हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट रिसर्च न्यूज चैनल में। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो और अपडेट मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं पीई रेशो से रिलेटेड जो कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है वह सब आज क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट में पी रेशियो का फुल फॉर्म लगभग लोग जानते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो क्यों बोला जाता है यह भी समझना होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं कि इसे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू करंट प्राइस 1 शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 शेयर लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स का पीई रेशियो 20 है, वही वाई का पीई 30 है। एक्स में 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये खर्च करना होगा और वाई में 1 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये खर्च करना होगा। यहां तक तो ठीक है। यहां पे सबको ये लग रहा होगा कि एक्स रेशियो वाला शेयर सस्ता है और अच्छा है। पीई कम होने का और भी रीजन हो सकता है, जैसे कि हाल के दिनों में स्टॉक का परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने के कारण पीई रेशियो कम दिख रहा हो। अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए आईटी सेक्टर के 2 शेयर को ले लेते हैं, टीसीएस और विप्रो। ये शेयर अपने सेक्टर के दिग्गज कंपनी है। टीसीएस का पीई रेशियो 33.4 है और वही विप्रो का पीई रेशियो 24.6 है। दोनों के पीई में काफी डिफरेंस है। अब यहां पे विप्रो सस्ता स्टॉक लग रहा होगा पीई रेशियो के हिसाब से, बट ऐसा नहीं है। साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि किस स्टॉक में पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सा स्टॉक ज्यादा ग्रोथ दिखाने का दमखम रखता है। वही टीसीएस का अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ देखे तो ईयर ऑफ ईयर 2022-23 में 11% का ग्रोथ, 2023-24 में लगभग 10% का ग्रोथ दिख रहा है। और विप्रो का अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ देखे तो ईयर ऑफ ईयर 2022-23 में 7% का नेगेटिव, 2023-24 में 0.77% ग्रोथ दिख रहा है। ईपीएस यह बताता है कि एक कंपनी अपने स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए कितना पैसा कमाती है। कहना यह चाहते हैं कि पीई रेशियो कम या ज्यादा है तो वह शेयर अच्छा है या खराब है, सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता है। आप जब स्टडी करोगे तो बहुत सारे शेयर में आपको पीई रेशियो 100-200 तक देखने को मिलेंगे। आप लोगों को यह देखना है कि शेयर के प्राइस में ग्रोथ के साथ ही साथ ईपीएस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अगर 1% से कम या नेगेटिव में ईपीएस ग्रोथ है तो वैसे स्टॉक से दूर ही रहना अच्छा है। हाँ, स्टॉक को बाय करने से पहले किन किन चीजों को चेक करना जरूरी होता है उसे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, कमेंट करना ना भूले ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो और अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।